Good evening, students. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। थोड़ा टाइम हो गया था सिंस वी कनेक्टेड। 2 सितंबर को आपका लास्ट लेक्चर आया था। आज ऑलमोस्ट 26 हो गई है। वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि किस तरह से किस मॉड्यूल में जो है आपकी डिमांड्स के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से जो है ये लेक्चर्स डिज़ाइन करे जाएँ। तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज़ कि ये वाला जो आपका बैच है, जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन है, हम ऑल्टरनेट चलाएंगे। ऑल्टरनेट बोले तो मंडेज को, वेंसडेज को, फ्राइडेज को जो है आपका करंट अफेयर्स का वीडियो चलेगा। ट्यूसडेज को, थर्सडेज को एंड सैटरडेज को आपका स्टैटिक जीके का जो है वीडियो चलेगा। स्टैटिक जीके का जो पोर्शन था, जो एसएससी जीडी एंड जेकेपी कांस्टेबल वाले बच्चे थे, उनकी डिमांड थी कि मैम थोड़ा सा जो है हमारा ध्यान में रखते हुए हमें जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वैसा एक मॉड्यूल बनाया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये डिज़ाइन किया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब इसको नहीं पढ़ सकते। बाकी सब के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है, बाकी सब के लिए भी उतना ही यूजफुल है, राइट। स्टैटिक जीके हर पेपर में पूछी जाती है। तो आप जो है कंटिन्यूसली बने रहिए हमारे साथ। अब जो है वी विल बी टेकिंग इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। जो बीच में हमारा 20-21 दिन का गैप आया है, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट, बट वी आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर, द इनिशिएटिव बेटर फॉर यू, सो दैट मैक्सिमम बच्चे जो है ऐसे बेनिफिट डिराइव कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज सिंस स्टैटिक जीके वाला डे है, तो आज हम ओलंपिक्स की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। अगले लेक्चर में पैरालंपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट आज ओलंपिक्स की हिस्ट्री, एवोल्यूशन और इंडिया की पार्टिसिपेशन उसमें देखेंगे। तो अगर देखा जाए तो ओलंपिक गेम्स जो है उनकी रिच हिस्ट्री है। बहुत सारी सेंचुरीज से चली आ रही है ये गेम, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर खेली जाती हैं। स्टार्ट कहाँ हुई थी? ग्रीस में स्टार्ट हुई थी, एंड तब से ये गेम्स जो है इवॉल्व हुई है, डेवलप हुई है टाइम के साथ। तो इस बार का जो 2024 का ओलंपिक्स था, जो हमने न्यूज़ में, अगस्त की न्यूज़ में एंड जुलाई की न्यूज़ में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा था, वो पेरिस में था। इट वॉज द 23rd एडिशन ऑफ ओलंपिक्स, एंड हर 4 साल के बाद ये ओलंपिक्स जो है खेला जाता है। अगला ओलंपिक्स जो है, जो समर ओलंपिक्स है, वो लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। और जो विंटर ओलंपिक्स है, जो बीजिंग में पिछली बार हुआ था 2022 में, अब होगा मिलानो कॉर्टिना में 2026 में, राइट। सिमिलरली पेरिस वाज आल्सो द होस्ट फॉर 2024 समर पैरालंपिक्स। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड ये हमने करंट अफेयर्स के वीडियोस में भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने नहीं पढ़े हैं, वो देखे हैं वो वीडियोस, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्ञान गुरुकुल के चैनल पे, आप वहाँ जाकर वो वीडियोस देखें एंड वहाँ से जो है अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। थोड़ा बहुत इस लेक्चर में भी कवर होगा पेरिस ओलंपिक्स के बारे में, बट कॉम्प्रिहेंसिवली वहाँ पे कवर किया गया है। तो पहली ओलंपिक गेम्स 776 बीसी में हुई थी, ओलंपिया ग्रीस में, वहीं से इसका नाम लिया जाता है ओलंपिक्स। 12 सेंचुरीज तक ये गेम्स चलती रही, हर 4 साल के बाद ये गेम्स होल्ड की जाती थी। एंड क्योंकि उस टाइम पर हमारी मोनार्कीज थी, हमारा जो था राजा महाराजे रूल करते थे, तो बहुत बार होता था कि ये वाला किंगडम उस किंगडम से बात नहीं कर रहा, ये वाला राज्य उस राज्य के साथ लड़ाई पर है, वो दुश्मन राज्य है, वो दोस्त राज्य है। तो बहुत सारे इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज रहते थे। लेकिन ओलंपिक्स के टाइम पर, सो दैट हर कोई पार्टिसिपेट कर सके, एक ट्रूस बोला जाता था। एक बोला कि अब हम लड़ेंगे नहीं, ना तुम लड़ोगे ना हम लड़ेंगे, जब तक ओलंपिक्स चल रहे हैं, सो दैट हम बराबर से पार्टिसिपेट कर सके और जो लोग ओलंपिक्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वो आराम से ट्रैवल कर सके। तो ओलंपिक इवेंट्स पहले क्या होते थे? स्टैडियन होता था, फिर पैंक्राटियन आया, ठीक है। तो स्टैडियन क्या था? एक अकेला इवेंट था, 776 से 724 बीसी तक ये चला था। ये एक 190 मीटर की फुट रेस होती थी, चल के आपको चलना होता था, भागना होता था, फुट रेस थी, तो इसको स्टैडियन बोला जाता था। पैंक्राटियन क्या था? एक ब्रूटल कॉम्बिनेशन था, जहाँ पे नेकेड जो है बॉक्सिंग एंड रेसलिंग के मैचेस किए जाते थे। 648 बीसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके ओनली रूल्स थे कि आपने बाइट नहीं करना और आपने एक दूसरे की आंखें नहीं नोचनी है। तो अगर दूसरा बंदा जो है गिव अप करना चाहता था, वो अपनी इंडेक्स फिंगर उठा के बोलता था कि मैं गिव अप करना चाहता हूँ, मैं हार मानता हूँ। और जब तक कोई दोनों में से एक भी हार नहीं मानता था, तब तक ये चलता रहता था। लियोनार्डिस ऑफ रोड्स जो है, ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट ऑफ दिस एरा। उन्होंने 12 टाइटल्स जो है जीते थे, 4
कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में 164 से 152 BC के बीच में 3 डिफरेंट फुट रेसेस जीती थी जिनका डिस्टेंस था 190, 400 और एक रेस जो थी वेरिंग डिस्टेंस की जिसमें आपको वेट्स जो है होल्ड करके भागना पड़ता था, एक क्रॉसफिट स्टाइल का इवेंट था। तो 4 कंसेक्यूटिव गेम्स में इन्होंने 12 मेडल्स जीते थे। लियोनिडास ने, रोड्स के थे, रोड्स के है ना, रोड्स एक शहर था जहाँ एंशिएंट आपकी सिविलाइजेशंस में जहाँ पे रहते थे। मॉडर्न ओलंपिक्स की अगर बात की जाए, उनके रिवाइवल की बात की जाए, तो पहला मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में अगेन होल्ड किया गया था एथेंस में, ग्रीस में। बैरन पियर दी कुबरेटन जो थे एक फ्रेंच टीचर और हिस्टोरियन थे, इन्होंने इनको रिवाइव करा था, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने के लिए रिवाइव करा था और फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए रिवाइव किया था। एंड एक तरह का एमेच्योर कंपटीशन था स्पोर्ट्स में कि बिगिनर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली तरीके में। अगर मॉडर्न डे ओलंपिक्स की बात की जाए तो 1896 में मैराथन को इंट्रोड्यूस किया गया था पहली मॉडर्न गेम्स में। 1896 में ही जेम्स ब्रेंडन बेनेट कनॉली ने जो है अपना पहला ओलंपिक इवेंट ट्रिपल जंप जो है जीता था। 1896 में ही दिमित्रियोस लोंद्रास थे एक 10 साल के जिम्नास्ट जो यंगेस्ट ओलंपियन बने थे। दीज आर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो खुद कहीं जगह पूछे जा सकते हैं, कहीं जगह नहीं पूछे जा सकते। आई थॉट इट इज बेटर कि आपको पूरी हिस्ट्री फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पता हो। कुछ और फैक्ट्स, 1900 में पेरिस ओलंपिक्स हुए थे एंड उसमें क्रिकेट और लाइव पिजन शूटिंग इंट्रोड्यूस किए गए थे पहली बार। टग ऑफ वॉर जो थी 1900 से 1920 के बीच में एक ओलंपिक इवेंट था। टग ऑफ वॉर क्या होती है? वो एक रस्सी सी होती है, एक साइड यहाँ से खींच रही होती है और एक साइड यहाँ से खींच रही होती है, उसको टग ऑफ वॉर कहते हैं। विमेन कब आई ओलंपिक्स में? 1900 में सबसे पहली बार पार्टिसिपेशन हुआ। जो मेडल्स आज की डेट में दिए जाते हैं वो सबसे पहले 1904 ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किए गए थे। मैराथन जो था, मैराथन रेस क्या होती है? लंबी रेस होती है, तो उसको स्टैंडर्डाइज किया गया था, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया था, उसको 1908 में किया गया था। और डिस्टेंस क्या स्टैंडर्डाइज किया था कि 26 माइल्स एंड 385 यार्ड्स जो है एग्जैक्टली 42.195 किलोमीटर्स का ये मैराथन रहेगा। लंदन में ये जो है स्टैंडर्डाइजेशन की गई थी लंदन ओलंपिक्स के दौरान। ओके, नेक्स्ट 20th सेंचुरी के अगर ओलंपिक माइलस्टोन्स की बात करें, 1912 में स्टॉकहोम गेम्स पहली ऐसी गेम्स बनी स्टॉकहोम में जो होल्ड की गई, जहां पर 5 कॉन्टिनेंट से एथलीट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया। 5 कॉन्टिनेंट्स बोले तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, आपका नॉर्थ अमेरिका, आपका साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया एंड यूरोप को एक ही माना जाता था, यूरेशिया, राइट। 1912 में ही कॉम्पिटिशन्स जो है 8 कैटेगरीज में भी जो है इंक्लूड किए गए। 1912 में ही गोल्ड मेडल्स इंटायरली मेड आउट ऑफ सॉलिड गोल्ड, खरा सोना, खलिस सोना जो है उसके मेडल्स बनाए जाते थे। 1912 में ही आपका लॉन्गेस्ट ग्रेको रोमन रेसलिंग मैच चला था ओलंपिक हिस्ट्री में, 11 घंटे और 40 मिनट का। और ये मैच फिर भी कोई विनर नहीं था, टाई था, दोनों जो थे वो बराबर रहे थे। एंड इसी के बाद जो था बोला गया था कि एक टाइम लिमिट रखनी है मैचेस के ऊपर। और ये मैच किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये मार्टिन क्लीन जो एस्टोनिया के थे एंड एल्फ्रेड एस्किनेन जो फिनलैंड के थे, उनके बीच में था। 1913 में ओलंपिक फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। 1920 में ओलंपिक ओथ को इंट्रोड्यूस किया गया। 1924 में पहले विंटर ओलंपिक्स होल्ड किए गए थे, कहाँ पर? अगेन फ्रांस में ही हुए थे, चैमोनिक्स में। 1928 में ओलंपिक फ्लेम जो है पहली बार जलाया गया था। ये जो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर आप देख रहे हैं, फास्टर की स्पेलिंग थोड़े से गलत है बट ये पिक्चर ऐसी थी। ये ओलंपिक्स का मोटो है, ठीक है। नोटेबल इवेंट्स और रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो 1932 में पहला ओलंपिक विलेज जो है वो एथलीट्स के लिए बनाया गया था। और 1932 का जो ओलंपिक्स था वो लॉस एंजलिस में हुआ था। पहला विलेज कहाँ बना था? लॉस एंजलिस में बना था, जो कि नॉर्थ अमेरिका में एक सिटी है, यूनाइटेड स्टेट्स का एक पार्ट है। 1936 में बर्लिन गेम्स जो थे they were first to be broadcast live on television। बेस्ट स्पोर्ट्समैनशिप का जो है हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिला था, जहां पर 2 जापानीज पोल वॉल्टर्स जो थे वो टाई कर गए थे सेकंड प्लेस के लिए, और उन्होंने अपना मेडल जो है आधे में काटा था बांटने के लिए आपस में। ओलंपिक्स में कभी भी टाई नहीं होता है, जब अब तो रूल यही है कि टाई नहीं होगा, या तो फर्स्ट होगा, एक ही फर्स्ट आएगा, एक ही सेकेंड आएगा, एक ही थर्ड आएगा। तो उस टाइम पर उन्होंने अपना मेडल शेयर किया था। मार्जोरी गेस्ट्रिंग जो है 13 साल की डाइवर थी, बिकेम द यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट, ये यूएस की थी। ओलंपिक टॉर्च रिले जो था वो 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में ही इंट्रोड्यूस किया गया था नाजी रजीम के अंडर।
टू हाईलाइट आर्यन लॉजिस्टिक्स एंड ग्लोरी। आर्यन कॉन्सेप्ट था ना, नाजीज क्यों ज्यूज को मारते थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो रीजन था, हिटलर, अडोल्फ हिटलर के जो नाजीज है, जर्मनी अंडर अडोल्फ हिटलर, नाजी रजीम जो थी, वो ज्यूज को इसीलिए मारते थे क्यों कहते थे हमारी रेस जो है वो हम आर्यन रेस से आए हैं और हम लोग जो है सुपीरियर हैं, इसीलिए ज्यूज को हम मारेंगे, ज्यूज इंफीरियर हैं। लेकिन ये ओलंपिक सबसे ज्यादा क्यों माना जाता है, जेसी ओवेंस थे, इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। इन्होंने जो नाजी सुप्रीमेसी की जो मिथ थी उसको डिफ्लेट किया था, उसको काउंटर पोजीशन किया था, उसको हराया था, क्योंकि ये खुद एक जू थे। 2000 में अगेन हमें स्पोर्ट्समैनशिप का एक एग्जाम्पल देखने को मिला टोक्यो ओलंपिक्स में, जहाँ पे मेन्स हाई जंपर्स थे, मुताज ऐसा ब्रासिम कतर के एंड गियान मार्को टाम्बेरी इटली के, जिन्होंने दोनों जो है 2.37 मीटर्स पर जो है अपना हाई जंप क्लियर करा था। एंड दे वर गिवन द ऑप्शन टू हैव अ जंप ऑफ, या फिर विनर डिसाइड करने के लिए, या फिर अपना गोल्ड मेडल शेयर करने के लिए। तो दे अग्रीड टू शेयर द गोल्ड मेडल। उन्होंने कहा हम फेस ऑफ नहीं करेंगे, जंप ऑफ नहीं करेंगे, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं, दोनों जीते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 का क्या इम्पैक्ट था, 1940 एंड 1944 में ओलंपिक गेम्स जो थे वो कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। 4 साल की ड्यूरेशन पे होते हैं, तो ऑब्वियसली 1940 में, 1936 में हुए बर्लिन में, अगला आना था 1940 में जो कि कैंसिल हो गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 1939 में स्टार्ट हो चुकी थी। फिर 1944 में आना था अगला, वो भी कैंसिल हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 के बीच में चली थी, राइट। और इसी की वजह से, इसी वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट की वजह से जर्मनी और जापान को 1948 में ओलंपिक से बैन कर दिया गया था, राइट। 1948 ओलंपिक्स में दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग। टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल माइलस्टोन्स की बात करें तो 1960 में रोम ओलंपिक्स वर द फर्स्ट टेलीवाइज्ड गेम्स। अगेन 1960 में फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स जो थे वो रोम में होल्ड की गई थी, राइट। 1964 में जापान ने सबसे बड़ा ओलंपिक स्टेडियम बनाया था जो कि 70,000 से ज़्यादा स्पेक्टेटर्स को सीट कर सकता था। 1964 में ही टोक्यो ओलंपिक्स जो थे ब्रॉडकास्ट इंटरनेशनली किए गए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू। 1968 में विंटर ओलंपिक्स में जो थे ड्रग टेस्टिंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। पहला इंटरनेट ब्रॉडकास्ट 2000 में जो सिडनी ओलंपिक्स है उसका था। एंड पहला सोशल मीडिया का इस्तेमाल लंदन 2012 ओलंपिक्स में किया गया था, ठीक है। अगेन कुछ और माइलस्टोन्स, एथलेटिक अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। बॉब बीमन थे जिनका जो लॉन्ग जंपर थे, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था लॉन्ग जंप का 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक्स में, जिन्होंने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को 55 सेंटीमीटर से बीट करा था। नादिया कोमानिची परफेक्ट 10, 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स, मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, वेयर इज मॉन्ट्रियल, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। तो रोमेनियन जिम्नास्ट थी नाडिया कोमेनेसी, उनका जो था पहला परफेक्ट 10 आया था ओलंपिक्स की जिम्नास्टिक्स हिस्ट्री में। जिम्नास्ट को स्कोर मिलते हैं आउट ऑफ 10, तो उनको परफेक्ट 10 मिला था। यूएस की जो मेंस हॉकी टीम थी, उन्होंने जो है जो सोवियत यूनियन की जो टीम थी उसको हराया था 1980 विंटर ओलंपिक्स में, लेक प्लासिड पर जो ओलंपिक्स हुए थे वहां पर। चाइना का पहला गोल्ड मेडल कब आया था, China competed for the first time since 1952 and won its first gold medal in 1984. 1952 से चाइना जो है पार्टिसिपेट कर रहा था, पहला गोल्ड मेडल 1984 में आया था। इंडिया का कब आया था, आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। इयान मिलर की अगर बात की जाए तो एक कनेडियन है जिनके पास रिकॉर्ड है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, 10 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है 1972 से 2012 तक, ये कनाडा के हैं। पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन की अगर बात की जाए तो जर्मनी रियूनाइटेड एंड बॉस्निया एंड हर्जगोविना, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया पार्टिसिपेटेड सेपरेट नेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम। साउथ अफ्रीका रिटर्न्स, ये 1992 में ओलंपिक्स में वापस आए थे आफ्टर दे वर बैंड फॉर अपार्थीड पॉलिसीज। अपार्थीड क्या था, जो इनकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी जिसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला काफ़ी टाइम जेल में रहे थे, तो उनकी जो अपार्थीड ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने की पॉलिसी थी उसके लिए इनको बैन किया गया था। एंड दे रिटर्न आफ्टर दे 1991 में साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिली थी, एंड 1992 में दे पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स अगेन 1992 में यूनाइटेड स्टेट्स की जो ओलंपिक बास्केटबॉल टीम थी वाज द फर्स्ट अमेरिकन ओलंपिक टीम टू फीचर नेटिव एक्टिव प्रोफेशनल प्लेयर्स फ्रॉम द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। जेंडर इक्वालिटी की अगर बात करे जाए तो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल एथलीट जो कैथी फ्रीमैन थी, उन्होंने ओलंपिक फ्लेम सबसे पहली बार एक औरत के द्वारा जलाया गया था एंड उन्होंने गोल्ड जीता था 400 मीटर में उस साल।
फिर सिडनी 2000 ओलंपिक्स में इट वाज द फर्स्ट टू हैव विमेन कम्पीट इन एवरी स्पोर्ट। सिडनी 2000 का जो ओलंपिक्स था वो पहला एक ऐसा ओलंपिक्स है जिसमें औरतें हर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करी हैं। और लेटर लंदन 2012 ओलंपिक्स वाज द फर्स्ट वेयर ऑल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज सेंड फीमेल एथलीट्स। सभी कंट्रीज ने फीमेल एथलीट्स भेजे, 12 साल लग गए। कोसोवो और साउथ सुडान ने जो पहली बार ओलंपिक्स में जो है 2016 में पार्टिसिपेट किया था। रिफ्यूजी ओलंपिक टीम भी एक इंट्रोड्यूस की गई थी जो कि 2016 रियो ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस की गई थी। और बांग्लादेश की पहली क्वालिफिकेशन जो थी, जो बांग्लादेश सबसे पॉपुलस कंट्री जो कभी भी एक ओलंपिक मेडल नहीं जीती है, उसका पहला एथलीट क्वालिफाई करा था 2016 में। आप मुझे बताओगे कौन सी गेम के लिए, कौन से स्पोर्ट में क्वालिफाई करा था, नीचे कमेंट सेक्शन में। कम ऑन। नेक्स्ट, फिजी का पहला गोल्ड रग्बी में आया था, रग्बी 7 में 2016 में। कोसोवो का पहला गोल्ड जो था वो माजलेंडा केल्मिंडा के द्वारा आया था, जो कि विमेन्स 52 केजी जूडो कंपटीशन में 2016 में गोल्ड लाई थी। माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड है कि इनके पास 28 मेडल्स हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स के एक स्विमर हैं एंड 2004 से 2016 तक इन्होंने 28 मेडल्स जीते हैं, इंक्लूडिंग 23 गोल्ड्स। उन 28 में से 23 तो गोल्ड ही है भाई। ओलंपिक सिंबल्स और ट्रेडिशंस की बात कर लेते हैं। ओलंपिक रिंग्स, 5 रिंग्स होती है ना ऐसे, तो इट सिंबलाइजेज यूनिटी अमंग द 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स। जो 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें यूनिटी दिखाती है। इनहैबिटेड मतलब जहाँ पे इंसान रहते हैं। एंटार्क्टिका भी कॉन्टिनेंट है बट वहाँ पे इंसान नहीं रहते ना, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। और यूरोप और एशिया को एक माना जाता है, यूरेशिया। ओलंपिक मोटो की बात की जाए तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर आपको बताया था, ये इसको सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस, राइट। टॉर्च रिले की बात की जाए तो लाइट्स द टॉर्च यूजिंग अ पैराबोलिक मिरर एंड सन रेज। तो सूरज की रोशनी से शीशा का इस्तेमाल करके तो वो टॉर्च को जलाया जाता है। एंड परेड ऑफ नेशंस क्या है? ग्रीस ऑलवेज लीड्स द परेड एट द ओपनिंग सेरेमनी टू ऑनर द गेम्स ग्रीक ऑरिजिन। तो परेड ऑफ नेशंस में मतलब जब आपकी वो बिगिनिंग और स्टार्ट वाली परेड होती है। अभी इस साल भी हुई थी। इंडिया को किसने लीड किया था उस परेड में? पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स में। चलो जल्दी से बताओ, शाबाश। ओके, नेक्स्ट। ऐसे एथलीट्स जो समर और विंटर ओलंपिक्स दोनों में पार्टिसिपेट करे हैं और जीते हैं। एडी ईगन है, जेकब ट्यूलिन थैम्स हैं, क्रिस्टा लूडिंग रोथनबर्गर हैं, क्लारा ह्यूग्स हैं एंड लॉरेन विलियम्स हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इनके बारे में कुछ है नहीं। गोल्ड गोल्ड जीता था, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज गोल्ड एंड सिल्वर, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड सिल्वर। तो बहुत सारे एथलीट्स ऐसे जो बहुत दोनों विंटर एंड समर ओलंपिक्स दोनों में जीते हैं। मेडल के अगर फैक्ट्स देखे जाएं तो अब जो है खालिस सोने का मेडल या खालिस चांदी के या खालिस ब्रॉन्ज के मेडल्स नहीं बनते। गोल्ड मेडल्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट 6 grams of gold and silver medals must contain at least, they must have 92.5% of pure silver। तो ये कॉम्पोजिशन है। मूविंग ऑन टू इंडियाज ओलंपिक जर्नी, जो कि एक प्रोग्रेस की स्टोरी है। अर्ली ईयर्स की अगर बात की जाए तो 1900 में पहली बार जो है इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। 1900 में पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे। नॉर्मन प्रिचर्ड जो है उन्होंने सिल्वर जीता था एथलेटिक्स में। एंड इट वॉजंट अंटिल 1928 कि इंडिया एक नेशन की तरह पार्टिसिपेट करा था। इन्होंने टीम भेजी थी एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में। इंडिपेंडेंस के बाद, ये तो ब्रिटिश एरा की बात आ गई, अंग्रेज़ों के टाइम की बात। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की पार्टिसिपेशन बढ़ी एंड एथलीट्स ने और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में जो है पार्टिसिपेट किया, लेकिन मेडल टैली थोड़ा सा हमारा हमेशा से डामाडोल रहा है। और अगर मॉडर्न एरा की बात की जाए तो वी आर डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एथिक इन द कंट्री, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन और अकेडमीज़ की इस्टेब्लिशमेंट पे बात की जा रही है। तो ये इंडिया का मेडल टैली है। इंडिपेंडेंस तक जो है सिर्फ एक सिल्वर आया था, जो कि नॉर्मन प्रिचर्ड जी लेकर आए थे, राइट, एथलेटिक्स में। 1952 से 1980 तक 2 गोल्ड, 4 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज आए थे। 1984 से 2000 तक 3 गोल्ड, 7 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज आए थे। और 2004 से 2020 तक 11 गोल्ड, 12 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज आए। तो वी आर प्रोग्रेसिंग, यस, स्लो है लेकिन वी विल इवेंचुअली गेट देयर। तो ये पढ़ा नॉर्मन प्रिचर्ड के बारे में। 1952 में इंडिया का पहला ओलंपिक मेडल आया हेलसिंकी में, जब केडी जाधव ने ब्रॉन्ज जीता रेसलिंग में। 1980 में इंडिया का पहला
हॉकी का गोल्ड मेडल आया सिंस इंडिपेंडेंस एट द मॉस्को ओलंपिक्स। 2008 में अभिनव बिंद्रा को भी जो है एक गोल्ड मेडल दिया गया बीजिंग ओलंपिक्स में, शूटिंग में उन्होंने जीता था वो। 2020 में इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिली जहाँ पे हमने 7 मेडल्स जीते थे टोक्यो ओलंपिक्स में। और 2024 का क्या है वो भी पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड्स में, राइट। तो आइकॉनिक इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट, सॉरी ये 3 होना चाहिए। अभिनव बिंद्रा शूटर हैं, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल। इस बार 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज आया है, कौन लाया है? मनु भाकर, डबल्स में भी आया है। लिएंडर पेस जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, मल्टीपल गोल्ड ओलंपिक मेडल जीते, लेकिन उनका गोल्ड मेडल मिक्स डबल्स में था 1996 अटलांटा ओलंपिक्स में। नीरज चोपड़ा का 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड आया था, 2024 में इनका सिल्वर आया है। इनकी एडक्टर मसल में इंजरी हो रखी थी, उस वजह से ही लॉस टू अरशद नदीम ऑफ पाकिस्तान। तो किस में आया था? जैवलिन थ्रो में। ये कुछ सिल्वर मेडलिस्ट हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन, साइना नेहवाल बैडमिंटन, साक्षी मलिक रेसलिंग, सॉरी साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मिला था, मैंने गलत कैटेगरी में डाल दिया, हाँ। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट केडी जादव, सुशील कुमार, जोगेश्वर दत्त, मैरी कॉम, विकास कृष्ण, बजरंग पुनिया, राइट। ये कुछ कुछ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं जिनके मतलब जिनका नाम हम बहुत कॉमनली लेते हैं। आर्चरी एक अपकमिंग स्पोर्ट है, बॉक्सिंग एक अपकमिंग स्पोर्ट है, जूडो, वेट लिफ्टिंग, विजेंद्र सिंह का नाम सुना होगा, मैरी कॉम का नाम सुना होगा, दीपिका कुमारी, अटानु दास, जूडो में सुशीला देवी, अवतार सिंह, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू हु मिस्ड अ मेडल दिस टाइम, बहुत एक स्मॉल मार्जिन से पिछले ओलंपिक्स में इनको मेडल मिला था, साइकॉम मिर्जा, राइट। तो विमेन चैंपियंस की बात की जाए वही नाम आते हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन, साइना नेहवाल बैडमिंटन, मैरी कॉम बॉक्सर, साक्षी मलिक रेसलर। अनसंग हीरोज, केडी जादव रेसलिंग में इंडिया का पहला ओलंपिक मेडल जीता था पोस्ट इंडिपेंडेंस हेलसिंकी में। कर्णम मल्लेश्वरी, शी इज अ वेट लिफ्टर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2000 सिडनी ओलंपिक्स में, के मल्लेश्वरी भी इनको बोला जाता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हमारे कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एंड फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल था 2004 एथेंस ओलंपिक्स में, अगेन डबल ट्रैप शूटिंग में इन्होंने जीता था राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। कुछ लेजेंड्स, ध्यानचंद का नाम आपने सुना, इनको विजिट ऑफ हॉकी भी बोला जाता है। इनफैक्ट करंट अफेयर्स के वीडियोस में हमने इनको बहुत अच्छे से कवर करा है। मिल्खा सिंह द फ्लाइंग जट और द फ्लाइंग सिख, जिनके ऊपर जो है मूवी भी बनी है भाग मिल्खा भाग। गोल्ड जीता था 1958 एशियन गेम्स में, फाइनल में पहुंचे 400 मीटर रेस में 1960 रोम ओलंपिक्स में, एंड रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन की इनकी कहानी है। देखिए ना मूवी हवन कुंड मस्तों का झुंड, नहीं देखे तो देख लीजिए, ठीक है। पीटी उषा जिनको पयोली एक्सप्रेस भी बोला जाता है, एंड अगेन ये एक रनर थी। शी मिस्ड हर मेडल इन 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स, बट अभी भी पीटी उषा न्यूज में थी, क्यों थी? विनेश फोगाट केस याद है? पीटी उषा इज द मैनेजर, वाज द मैनेजर ऑफ द इंडियन ओलंपिक टीम दिस टाइम, तो शी वाज इन न्यूज। बोला इनको ही माना जा रहा था रिस्पॉन्सिबल कि इन्होंने करेक्ट मेजर्स नहीं लिए थे, बट व्हाटएवर, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ब्रेक थ्रू मोमेंट्स, अभिनव बिंद्रा का गोल्ड 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में, साइना नेहवाल का ब्रॉन्ज 2012 में बैडमिंटन में लंदन गेम्स में, लंदन ओलंपिक्स में, पीवी सिंधु का सिल्वर 2016 में, राइट, रियो ओलंपिक्स में, और टोक्यो में इंडिया अचीव्ड इट्स बेस्ट एवर ओलंपिक परफॉर्मेंस, 7 मेडल जीते थे इंक्लूडिंग हमारे ट्रैक इवेंट्स का पहला गोल्ड विच वॉज वन बाय नीरज चोपड़ा। ये 2024 पेरिस ओलंपिक्स का आपका एक चार्ट है, 6 मेडल्स हमने जीते थे, मनु भाकर के 2 मेडल्स अलॉन्ग विद सरबजोत सिंह इन 10 मीटर एयर पिस्टल, स्वप्निल कुसाले 50 मीटर में ब्रॉन्ज जीता था, टीम इंडिया हॉकी ब्रॉन्ज अगेन, राइट, नीरज चोपड़ा मेंस जैवलिन थ्रो सिल्वर, अमन सहरावत रेसलिंग जिनको ब्रॉन्ज मिला था, एंड फ्लैग बेरर्स कौन थे परेड ऑफ नेशंस में? पीवी सिंधु एंड शरद कमल, एंड क्लोजिंग सेरेमनीज में मनु भाकर एंड पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश कौन थे? हमारी हॉकी टीम के गोलकीपर थे जो कि रिटायर कर रहे थे। तो दैट इज इट, एंड ये कुछ चैलेंजेस एंड सेटबैक्स हैं हमारे ओलंपिक ड्रीम्स में, बट फैक्ट्स एंड फिगर्स की स्लाइड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फंडिंग की कंस्ट्रेंट्स हैं, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, स्पोर्ट्स को आज भी एक वायबल करियर नहीं माना जाता है हमारे देश में, तो दैट इज़ अ चैलेंज। क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं
स्पोर्ट्स फॉर ऑल की बात की जाती है, स्पेशलाइज्ड कोचिंग, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात की जाती है. सो दीज आर द फ्यूचरिस्टिक जो हमारी अप्रोच हमारी सरकार ले रही है. फंडिंग इंक्रीज कर दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की बात की जाती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को प्रमोट किया जा रहा है. एंड दिस इज जस्ट, या पढ़ सकते हैं, राइट. सो दैट वाज ऑल अबाउट ओलंपिक्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स. कोई भी आपको डाउट लगता है, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस. आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप वॉक इन क्वेरी ले सकते हैं. आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नीचे एड्रेस भी दिया गया, आप विजिट कर सकते हैं. फ्रेश बैचेस जो हैं चल रहे हैं किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, पीएससी का हो, यूजीसी नेट जीआरएफ का हो, बैंकिंग का हो, कोई भी एग्जाम है, यू कैन रीच आउट टू अस. एंड ये जो आज हमने पढ़ा, ये हर एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में, करंट अफेयर की फॉर्म में, स्ट्रैटेजी की फॉर्म में पूछा जाता है. सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. बट ये सीरीज, yes, we have brought on the special request of the constable and GD aspirants. तो आई होप समझ आया. ठीक है, आसान तरीके से, कम डेटा के साथ और कम कॉन्सेप्ट्स के साथ को समझाने की कोशिश की है. फिर भी अगर डाउट लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. पूछना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, प्लीज़ बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो. बाकी हैप्पी लर्निंग. आई विल सी यू ऑल टुमारो. टेक केयर. बाय बाय.